स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज़ में हम देखने हैं कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 एंड Z2, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो वो हमेशा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, जैसा मैंने आपको भी लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें बताया था, ठीक है। तो हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जहाँ पे a और b हमेशा रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। c और d हमेशा रियल नंबर्स होते हैं और जो पार्ट आयोटा के साथ होता है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, एंड इससे अलग जो भी पार्ट बचे होते हैं बिना आयोटा वाले उन्हें हम बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है, ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास Z1 और Z2 बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन देयर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज, कैसे, Z1 Z2 क्या है हमारे पास a प्लस आयोटा बी एंड c प्लस आयोटा डी। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये कैसे है मैं आपको बताती हूँ इसकी ट्रिक की, इसको आप कैसे याद रख सकते हो। आप ऐसे लिख लीजिए, Z1 आपके पास क्या है a प्लस आयोटा बी, Z2 आपके पास क्या है c प्लस आयोटा डी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये जो मैंने ऐसे बॉक्स बनाया है, सबसे पहले जो ये आपके क्या है दो रियल नंबर्स हैं और आयोटा के साथ जो ये b एंड d हैं, इन दो अलग अलग नंबर्स में ये क्या है हमारे पास इन नंबर्स के इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो पहले आप लीजिए इन रियल नंबर्स को, इनको मल्टीप्लाई कीजिए a मल्टीप्लाई बाई c, फिर आपको क्या लगाना है नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन लगा दीजिए। फिर जो ये वाला बॉक्स है इसको पकड़िए, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए b क्रॉस d, डन। हमारा रियल पार्ट तैयार हो गया, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का बचा इमेजिनरी पार्ट। अब उसके लिए प्लस आयोटा, अब क्या होगा a की d से साथ मल्टीप्लाई कीजिए प्लस सी की बी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट और ये हमारा तैयार हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस सी बी, ये हमारा क्या हो गया रियल पार्ट हो गया ऑफ Z1 Z2 का, एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2, ठीक है। इतना आया आपको समझ में हमें कैसे करना है। अच्छा, अब इसी के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो अब हमें इस एग्जांपल का निकालना है हमें मल्टीप्लिकेशन इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो कैसे निकालोगे, इजी है। हमारा सबसे पहले क्या था, आप ऐसे किसी रफ शीट पे लिखना है ऐसे ऐसे, ठीक है, फेयर पे मत करना। तो आप क्या करना, Z1 और Z2 को ऐसे लिख लीजिए 3 + 5 आयोटा, डन, 2 + 6 आयोटा, ओके डन। हमारा इतना काम हुआ। अब हमें क्या निकालनी है, इनकी प्रोडक्ट। ओके, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास रियल पार्ट है इनके प्रोडक्ट 2 × 3, बीच में नेगेटिव साइन। फिर आपके जो ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनकी प्रोडक्ट कीजिए 5 × 6, देन हमारा रियल पार्ट तैयार हो गया अब यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा रियल पार्ट हमारा तैयार हो गया है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। और अब हमें करना है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, प्लस आयोटा। अब हमें क्या करना है, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कर देनी है 3 × 6, बीच में क्या आएगा प्लस 5 × 2, ओके डन। ये हमारा क्या बन गया इमेजिनरी पार्ट। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार हो गया, हमारे पास रियल पार्ट भी आ गया और इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, Z1 × Z2 इज इक्वल्स टू 6 - 30 प्लस आयोटा 18 + 10। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, -24 + 28 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। क्या है, -24 + 28 आयोटा, ओके डन। अब हमें क्या देखना है, हमारा सेकंड एग्जांपल। तो अब हमारे पास क्या है, Z1 और Z2। अब हमें क्या निकालना है, फिर से इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, ओके। अब सिंपल है, देखा है हमने, आप कैसे लिख सकते हो, ये आपको सिर्फ रफ वर्क पे करना है, ठीक है, ऐसे मत कर देना फेयर वर्क पे। सिर्फ आपको ये तरीका याद रखने के लिए कि आपको निकालना कैसे है, ओके डन। तो फिर आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले रियल पार्ट्स को प्रोडक्ट कीजिए 1 × 6, ओके डन। आयोटा के साथ यहाँ 1 ही होगा, माइनस बीच में लगेगा, फिर इनकी आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 × 10, ओके डन। अब हमारे पास रियल पार्ट रेडी हो गया। अब हमें चाहिए क्या, इमेजिनरी पार्ट प्लस आयोटा। उसके लिए क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, 1 × 10, बीच में क्या आएगा प्लस 6 × 1,
ओके, ये आ गया हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 6 माइनस 10 प्लस आयोटा 10 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 16 आयोटा। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं इस चीज़ को लेके तो आप कर सकते हो, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देनी हूँ और आप नोट कर सकते हो, और एक प्रॉपर डेफिनेशन भी मैं आपको दे देनी हूँ, आप वहाँ से भी एक प्रॉपर डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो कि आपको कहाँ पे डाउट और क्या समझ नहीं आया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।